Dear student, welcome to SV ऑनलाइन क्लासेज। SV की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th संस्कृत में तृतीय पाठ है, यानी तीसरा पाठ स्वराष्ट्र गौरव यानी अपने राष्ट्र का गौरव पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ है यानी तीसरा पाठ। अब अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना वर्तते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदेष्वपि वेदों में भी आराष्ट्र राजन्य यानी यजुर्वेद से लिया गया। वयम राष्ट्र हम राष्ट्र के प्रति जागरूक हों, यानी यजुर्वेद से अहम राष्ट्र संगमणि वसु नाम है। वयम राष्ट्र अहम राष्ट्र संगमणि वसु नाम है, यानी ये ऋग्वेद से लिया गया है। इत्यादि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्ट अस्ति। यानी वेदों में भी आराष्ट्र जनन्य वयम राष्ट्रीय जागरण हम राष्ट्र के प्रति जागरूक हो, अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुनाम इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अवराचीना। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा अवराचीना से नवीन है। पश्चिमा जगतः इति ये मन्यता तु वस्तुतः भ्रांतास्ति, और पश्चिम से आई है। पश्चिमागतम और पश्चिम से आई है ऐसा भी मानते हैं। इति ये मानते और ऐसा भी मानते हैं कि वास्तव में वे भ्रमित है। भ्रांता से भी वास्तव में भ्रमित हैं। अस्माकं इदं भारतवर्षम् एकं चिरपुरातन सनातन च राष्ट्र वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। किंतु यहाँ ऋषियों ने मुनियों ने और कवियों ने और तत्वचिंतकश्च और केवल भौतिक और तत्वचिंतकों में केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटकों को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रमिति यद्युच्यते, और जो राष्ट्र कहा जाता है, तत्रेकम चेतन सांस्कृतिक घटकम मतम, और जो राष्ट्र कहा जाता है वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना जाता है। वयम इद राष्ट्रदेव मन्यामहे, वयमिदं राष्ट्रदेव मन्यामहे, हम इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। इतते भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्तिपंडो व भूखंडो व विद्यते। निश्चय ही यह हमारा भारत हमारी दृष्टि में कोई मृत्तिपंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अर्थवेदम, जैसा कि अर्थवेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि मेरी माता है,
यानी भूमि मेरी माता और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथिस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता धो में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और धो होता है आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च, देवभूमिश्च इत्येव विविध रूपेतास्ते भुवनं मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इत्यादि विचित्र रूपों से यह संसार के मन को मोहित करने वाली यह हमारी भारत माता स्थित है। राष्ट्र संबंधी न, राष्ट्रीयता संबंधी न, राष्ट्र गौरव संबंधी न, राष्ट्रभक्ति संबंधिश्च केचन श्लोकास्मिन् पाठे संकलिता। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। सब राष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में इसमें बताया गया है। अब है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यत संतति, संतति होता है संतान, संतति क्या होता है? संतान। यत्र मीन्स जहाँ, यत्र मीन्स क्या होता है? जहाँ। संतति का पुत्र भी कह सकते हो या संतान, पुत्र या संतान। यत्र मीन्स जहाँ। भारती मीन्स भारतीय, भारतीय का अर्थ क्या होगा? भारतीय, ठीक है। वर्ष मीन्स वर्ष का। हिमाद्री मीन्स हिमालय, हिमालय पर्वत के। और उत्तर मीन्स उत्तर दिशा में, यानी जिसके उत्तर दिशा में हिमालय, जिसके उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिण, जिसकी उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण में महासागर है। महासागर का जो भूभाग है, महासागर का जो भूभाग है, महासागर का जो भूभाग है, यत्र तद भारतम नाम भारती यत्र संधि, वहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र, वहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र रहते हैं और वही भारत देश है, वही भारत देश है। जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर का जो भूभाग है वह भारत है और वहाँ भारतीय लोग रहते हैं, यानी वहाँ भारतीय मतलब वहाँ भारतीय पुत्र रहते हैं। विष्णु पुराण से लिया गया है। हिमालयात संभारंभ्य यावत इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम होता है हिंद महासागर, यावत में तक, हिंद महासागर तक। हिमालय से लेकर, समारंभ से लेकर या प्रारंभ होकर, तत् देवताओं से, वह देवताओं से निर्मित स्थान, देश में स्थान है यहाँ पे हिंदुस्तान प्रचक्षते में कहा जाता है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है वो देवताओं के द्वारा निर्मित है, उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देवताओं के द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। उसके बाद हैं गायन्ति देवा किलम गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सुरगा प्रवागा मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरतवात है। गीत गानी में से होता है गीत गानी होता है गीत, और स्वर्ग प्रवागास्पद मार्ग भूते यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग शुरू, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग शुरू। भारत भूमि में आगे भारत के भूभाग में, यानी भारत भूमि भाग होता है भारत के भूभाग में। और श्रुतवाद होता है देवता रूप से, श्रुतवाद क्या होता है? देवता रूप से। और भूय में पुण्य से, पुण्य या फिर से, दोबारा से जिसको बोलते हैं। गायन्ति देवा किलम गीतवाणी, यानी देवता जहाँ गीत गाते हैं, देवता जहाँ गीत गाते हैं
धन्यास्तु ते, वे मनुष्य धन्य हैं, वे मनुष्य धन्यास्तु ते भारत भूमि स्वर्गा प्रवास मार्ग भूते, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से भारत देश में देवता रूप से भूय होता है। भू क्या मतलब पुण्य से होता है, और श्रुत होता है देवता, देवता रूप से भवंती पूय पुरुष, देवता रूप से भी आकर पुण्य उत्पन्न होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। वो भारत की भूमि क्या है, धन्य है। क्या है, गायंती देवा किला गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गम प्रवागास्त मार्ग भूते भवंती होते हैं, भूय उत्पन्न होते हैं, पुरुष या मनुष्य, श्रुतवतम देवता जहाँ गीत गाते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। ये जो श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया है। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए ये 3 श्लोक ही, आगे के जो श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके टोटल 11 श्लोक हैं। अब 8 श्लोक जो बचे हैं वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।